लंबी मीटिंग कैबिनेट के बाद वो मुख्यमंत्री जी का है ऑफिस में पहले भी हिमाचल की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी। अब खर्चों और मुफ्त सेवाओं में कटौती की तैयारी। 5 कोर्ट केसों से दबाव में सरकार। कर्ज की बैसाखी से आगे बढ़ रही हिमाचल सरकार की आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ केंद्र ने हिमाचल की कर्ज सीमा 5,500 करोड़ रुपए घटा दी है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहे 5 मामले सरकार के गले की फांस बन गए हैं। ये मामले नए वेतन आयोग के एरियर, दैनिक वेतन भोगियों के भुगतान, अनुबंध अवधि की पेंशन और अनुबंध के बाद मिलने वाली वरिष्ठता से जुड़े हैं। कोर्ट ने इन 5 मामलों में कर्मचारियों और पेंशनरों को करोड़ों रुपए का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है। कई मामलों में कोर्ट ने सरकार को सख्त टिप्पणियां और चेतावनी भी दी है। इससे सरकार और खासकर वित्त प्रबंधन देख रहे अधिकारी दबाव में है। कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी भी आय के संसाधन बढ़ाने और खर्चों में कटौती करने के लिए सक्रिय हो गई है। 80,000 करोड़ सत्ता संभालने पर मिला, बोले धर्माणी। टीसीसी मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब राज्य पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था। सरकार पर कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी है, इसलिए सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। साफ है कि आने वाले समय में सरकार पेट्रोल डीजल पर राज्य कर बढ़ाने के साथ ही मुफ्त सेवाओं में कटौती करने के फैसले ले सकती है। राज्य में अमीर लोगों के लिए मुफ्त बिजली पहले ही बंद की जा चुकी है। आमदनी 50 पैसे और खर्च 1 रुपये होने के चलते सरकार अब मुफ्त सेवाओं और सब्सिडी में भी कटौती करने पर विचार कर रही है। हिमाचल सरकार पर लगभग 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर्मचारियों की देनदारी बकाया है। इससे प्रति व्यक्ति 1,17,000 रुपए का कर्ज चढ़ चुका है, जो कि देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है। प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने सभी कर्मचारियों पेंशनर्स को जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लाभ तो दे दिए, मगर इसका एरियर अभी तक बकाया पड़ा है। दिसंबर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले 30 से 40,000 रुपए की एरियर की किस्त जरूर दी गई, मगर ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान थी। कई कर्मचारियों व पेंशनर का 3 से 4 लाख रुपए से भी ज्यादा का एरियर बकाया है, जिसका कर्मचारी पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे डगमगा रही है अर्थव्यवस्था। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगातार कम हो रही है। 14वें वित्त आयोग में हिमाचल को आरडीजी में 40,624 करोड़ रुपए मिले थे। 15वें वित्त आयोग में यह बढ़ने के बजाय कम होकर 37,199 करोड़ रुपए रह गए थे। साल 2021-22 में आरडीजी 10,249 करोड़ रुपए मिली थी, जो कि 2025-26 में 3257 करोड़ की रह जाएगी। इसी तरह जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि भी भारत सरकार ने जून 2022 में बंद कर दी है, जो कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रही थी। एनपीएस के बदले हिमाचल को हर साल मिलने वाली मैचिंग ग्रांट भी केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। राज्य सरकार हर साल मार्च में 1780 करोड़ रुपए एनपीएस के तौर पर पीएफआरडीए के पास जमा कराता था, लेकिन बीते साल अप्रैल से हिमाचल में ओपीएस बहाल कर दी गई है। इसलिए अप्रैल 2023 से एनपीएस में स्टेट और कर्मचारियों का शेयर पीएफआरडीए के पास जमा नहीं होगा। इसे देखते हुए केंद्र ने इसकी मैचिंग ग्रांट भी रोक दी है। इन सब वजह से हिमाचल की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। लोन लेने की सीमा 5 से 3.5% हुई। पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को जीडीपी का 5% तक लोन लेने की छूट थी, जो अब घटकर 3.5% कर दी गई है। यानी 2022 तक हिमाचल को 14,500 करोड़ रुपए का सालाना का लोन लेने की छूट थी, मगर अब 9,000 करोड़ रुपए सालाना लोन लेने की छूट है। इससे ज्यादा पैसा हर साल पुराना कर्ज लौटाने और ब्याज देने में खर्च हो रहा है। इससे कर्मचारियों, पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और विकासात्मक गतिविधियों के बजट जुटा पाना सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। 4,000 करोड़ की इनकम को कोर्ट का झटका। हिमाचल सरकार ने आय के संसाधन बढ़ाने के लिए वाटर सेस लगाया था। इससे सरकार को लगभग 4,000 करोड़ रुपए सालाना आय की उम्मीद थी, मगर इसे कोर्ट असंवैधानिक करार कर चुका है। ऐसे में हिमाचल सरकार अब केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। केंद्र से मदद नहीं मिली तो आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स को पेंशन देना भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।